स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में पूछा जाता है। यहाँ से एक नहीं तो 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे आप पेपर 2 की। जीन पियाजे कौन थे? तो ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों पे, अपने खुद के बच्चों पे सर्च किया। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती गई उस हिसाब से इन्होंने स्टेजेस बना दिया। इसके लिए इनके सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इनके एक सिद्धांत के 3 नाम हैं। इन स्टेजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ। बट वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, तब आपके समझ में आएगा। कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्ड दिए जिनके बारे में पहले बात करेंगे, जैसे अनुकूलन, एडॉप्टेशन क्या होता है। वातावरण के अनुसार बच्चा जब खुद को ढाल लेता है तो उसे ही क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ये जो अनुकूलन होता है ये भी 2 तरह से होता है, एक समावेशन और दूसरा समायोजन। समावेशन को ही आप आत्मसातीकरण भी कह सकते हैं, आत्मसात भी कह सकते हैं। समावेशन मतलब होता है जब बच्चा अपनी पुरानी जानकारी और नई जानकारी को एक ही में शामिल कर देता है तो वे क्या कहलाते हैं? समावेशन कहलाते हैं। मतलब अंतर नहीं कर पाता है नई सूचना और पुरानी सूचना में। जैसे आपने बच्चे को कौवा दिखाया, बताया कि कौवा काला होता है, कौवा आसमान में उड़ता है, पेड़ों पे बैठता है, सब कुछ बताया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? बच्चे ने कोयल देख लिया। बच्चा क्या किया? कौवे जैसा ही कोयल को समझ लिया कि ये भी काली है, ये भी उड़ती है। उसने उसकी आवाज में डिफरेंस नहीं कर पाया। तो जब डिफरेंस नहीं कर पाता है तो वे क्या कहलाते हैं? समावेशन कहलाते हैं। समावेशन कहिए या आत्मसातीकरण कहिए। और समायोजन में क्या होता है कि जब बच्चा कौवे और कोयल में अंतर कर ले जाता है, उसे पता है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों ही उड़ते हैं, बट वो उनके आवाज पे डिफरेंसेस कर लेता है कि कौवा होता है काव काव बोलता है, कोयल जो होती है वो मधुर आवाज में बोलती है। तो जब अंतर कर ले जाए तो वहां क्या होता है? समायोजन होता है। और जब अंतर नहीं कर पाता है तो वे क्या होते हैं? समावेशन। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसके लिए इनको समझाई हूँ। फिर है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? बच्चों का जो सूचनाओं का भंडार गृह होता है उसे ही हम स्कीमा कहते हैं। जैसे बच्चे का दिमाग, जहाँ पे वह अपनी सारी सूचनाओं को, सारी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। फिर है निर्माणीय खोज। निर्माणीय खोज के बारे में बताया इन्होंने कि बच्चा जो होता है एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। वे अपने ज्ञान की रचना क्या करते हैं? खुद से ही कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इन सभी स्टेजेस के बारे में मैं एक एक करके पूरे डिटेल में बात करूंगी। आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, और पूरे अच्छे से देख लीजिएगा तो फिर दोबारा ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे फर्स्ट है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो क्या क्या एक्टिविटी करता है ये जानते हैं। वस्तु अस्थायित्व तो पाया जाता है उन बच्चों में, किन में? जो 2 से लेकर के, यानी कि जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वही यहाँ पे 0 से 2 वर्ष लिखा है। ये दे देता है और पूछ लेता है कि ये किस स्टेज में बच्चे करते हैं। तो आपको ये चीजें पता रहेगी तभी तो आप राइट आंसर चूज कर पाएंगे। वस्तु अस्थायी तो मतलब क्या होता है कि मतलब कोई 2 साल का बच्चा है या 2 साल के अंदर का है, यदि आपने उसके सामने कोई चीज रख दी, फिर जब आप हटा देते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहीं रहनी चाहिए, मतलब वो चीज अस्थायी रूप से रहनी चाहिए। यही क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व होता है। फिर है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार जो होता है बच्चों में, जैसे रोना, हंसना, लैट्रिन, सुसु, बाथरूम, ये सारी चीजें होती हैं।
ये बच्चा बोल नहीं पाता है, जैसे ही जन्म लेता है तब से ही ये क्रियाएं उसकी शुरू हो जाती हैं। फिर है परावर्तित व्यवहार। परावर्तित व्यवहार मतलब क्या होता है, एक ही क्रिया को बच्चा बार बार करता है। जैसे वो जैसे अपनी फिंगर डालेगा मुंह में, आप निकाल के फेंक देंगे, फिंगर बाहर कर देंगे मतलब सॉरी, फिर भी वो क्या करेगा, वही कार्य बार बार करता है। अपनी उंगली को बार बार मुंह में डालेगा, बार बार चूसेगा। यदि उसने कोई कपड़ा खींच लिया, चूस रहा है, आप हटाएंगे, फिर भी वो चूसेगा। तो ये क्या कहलाता है, परावर्तित व्यवहार। ये कितने से कितने बच्चों के अंदर पाया जाता है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। किस स्टेजेस में बच्चा ऐसा करता है, तो सेंसरी मोटर स्टेजेस में। फिर है ज्ञानेंद्रिय। बच्चा क्या करता है, अपनी आंखों, अपने कानों से और अपनी नाकों से ही हर चीजों के बारे में सोचता और सुनता है। कितने से, 0 से 2 वर्ष तक। फिर है दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कितने से कितने साल तक होता है, 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा इसमें काउंट किया जाता है। जब ये सारी चीजें पूछेंगे और पूछेगा ये किस स्टेज में होती है, तो हम क्या लिखेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, जीववाद। जीववाद लिखा हो या सजीववाद लिखा हो, दोनों चीजें एक ही है। जीववाद मतलब होता है कि बच्चा जो खिलौने अपने लेता है, खिलौने के साथ जो खेलता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ जीवित, वैसे ही वे लोग भी हैं। मतलब वो खिलौनों को भी अपनी ही तरह जीवित समझता है। फिर है तर्क शक्ति में कमी। 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे में क्या तर्क शक्ति पाई जाती है, कुछ नहीं पाई जाती है। फिर है संरक्षण का अभाव। जैसे आपने किसी बच्चे को बताया कि ऐसे 0 है, 0 से आपने इसको क्या बना दिया, पर वापस बोलिएगा 2 से 7 साल के बच्चे को कि वापस तुम 0 ले आओ या वापस तुम वह बनाओ, तो वो क्या करता है, नहीं बना पाता है। इस स्टेज में क्या होती है, संरक्षण की कमी पाई जाती है, संरक्षण का अभाव। उसको नहीं पता है कि ये जो वह है यही बाद में जाकर के क्या बन गया है। फिर है सिंबॉलिक थॉट शुरू हो जाते हैं। मतलब 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है उसे धीरे धीरे ABCD 1 2 3 ये सब सिखाने शुरू हो जाते हैं। क ख ग घ ये सारी चीजें शुरू कर दी जाती है। बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट जो होता है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फिर थर्ड पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक है, ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। 7 से 11 वर्ष तक इसमें बच्चे में तार्किक चिंतन की क्या होती है, शुरुआत होती है या शुरू हो जाता है। बच्चों में क्रमबद्धता पाई जाती है। उन्हें आप 1 2 3 या ABCD या किसी भी चीज को या क ख ग कुछ भी आप इधर उधर करके रख देंगे या लिख देंगे, बोले बच्चों मैच करो, तो वे चाहे जहां से एरो लगा लगा करके उन्हें मैच कर देंगे। चाहे आपने उन्हें घटते क्रम में लिखा हो, चाहे आप उन्हें बढ़ते क्रम में लिखे हो। बच्चे क्या करते हैं, इतनी सोच बच्चों में डेवलपमेंट हो जाती है कि वे पहचान लेते हैं और उन्हें घटते बढ़ते क्रम में सेट कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है बच्चों में, मतलब परावर्तित व्यवहार रहता है बच्चों में। बच्चों को यदि आपने सिखा दिया कि बेटा ये वह है, यहीं से क बनता है, और फिर बच्चे से बोलिए कि हमें वापस वह दिखाओ, तो बच्चा क्या करेगा, ये चीजें हटा देगा। जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है उसमें रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। बच्चे में इतनी समझ हो जाती है कि वे क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि क्या कैसे बना है। फिर 4th नंबर पे है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर तक के बच्चे होते हैं, जिन्हें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। उसमें निगमनात्मक चिंतन पैदा हो जाता है, अमूर्त चिंतन हो जाता है, मतलब वस्तुओं को बिना देखे भी उसके बारे में सोच सकता है। बच्चे में अब सारी चिंतन पाया जाता है, मतलब एक ही बिंदु को, एक ही क्वेश्चन को वो कई अलग अलग तरीके से लगा सकता है। तर्कात्मक चिंतन की पूरी तरह से शुरुआत हो जाती है, या पूरी तरह से तर्कात्मक चिंतन क्या होता है, डेवलप हो चुका होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था। यहाँ से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता था। आई थिंक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने पूरा आपको समझा दिया। यदि आप 1 से 2 बार पूरा देख लेते हैं तो 100% आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।